दोस्तों स्मार्टफ़ोन आजकल कौन यूज़ नहीं करता। जिसे देखो स्मार्टफ़ोन को यूज़ कर रहा है और दिन प्रतिदिन स्मार्टफ़ोन की डिमांड बढ़ते जा रही है। अब ऐसे में अगर आप एक स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर आपने स्मार्टफ़ोन कभी यूज़ किया हो, तो ऐसे में आपने कभी ना कभी स्मार्टफ़ोनों में हीटिंग प्रॉब्लम का सामना तो ज़रूर करा होगा। तो ऐसे में क्या आपको पता है कि आपका स्मार्टफ़ोन क्यों हीट होता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे रीज़न के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपका स्मार्टफ़ोन हीट होता है। इसके साथ ही कुछ टिप्स दूँगा जिनकी मदद से आप अपने स्मार्टफ़ोनों को हीट होने से बचा सकते हैं। तो आप ये वीडियो देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सर आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और दुनिया में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जो गर्म नहीं होता हो। अब ऐसे में मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, तो जाहिर है कि मोबाइल भी गर्म होगा। लेकिन बिना बात के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गर्म नहीं होता। उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से मोबाइल गर्म होता है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गर्म होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। स्मार्टफोन हीट होने का सबसे पहला कारण है बैकग्राउंड ऐप्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग स्मार्टफोन को यूज करते हैं, तो ऐसे में स्मार्टफोन में आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन को यूज करते वक्त आप दूसरा एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग से क्या होता है, आपके मोबाइल के रैम में ज़्यादा लोड पड़ता है, तो ज़्यादा लोड पड़ने से आपके बैटरी ज़्यादा खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन हीट होने लगता है। तो बैकग्राउंड ऐप्स एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन हीट होने लगता है। दोस्तों स्मार्टफोन हीट होने का अगला रीज़न जो कि बहुत कॉमन है और मोस्टली सभी लोग ये गलतियां करते हैं, जिसका नाम है ब्राइटनेस। या दोस्तों आपने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग अपने मोबाइल में ब्राइटनेस को फुल करके रखते हैं। ऐसे में ब्राइटनेस ज़्यादा करने के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जिसका सबसे पहला साइड इफेक्ट ये है कि आपके आंखों में इफेक्ट पड़ता है और इसके साथ ही आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। और ऐसे में अगर आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी जल्दी खत्म होने लगेगी तो आपका मोबाइल डेफिनेटली हीट होने लगेगा। तो ब्राइटनेस एक मेन रीजन है जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन हीट होने लगता है। स्मार्टफोन हीट होने का अगला रीजन है पुअर इंटरनेट कनेक्शन। जी दोस्तों, आपने बहुत बार देखा है कि आप अपने मोबाइल में जब इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं तो कभी कभी आपका मोबाइल पूरे इंटरनेट कनेक्शन देता है। ऐसे में अगर आप पूरे इंटरनेट कनेक्शन में भी मोबाइल डेटा को एक्सेस करते हैं तो ऐसे में मोबाइल नेटवर्क पे ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन हीट होने लगता है। तो पुअर इंटरनेट कनेक्शन एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन हीट होने लगता है। स्मार्टफोन हीट होने का अगला रीज़न जिसका नाम है गेम्स। या दोस्तों, बहुत से लोग गेम्स को खेलते हैं, शायद आप भी खेलते हो और आपने कभी खेला होगा लंबे समय के लिए अपने मोबाइल में गेम्स। तो ऐसे में आपका मोबाइल ज़रूर डेफिनेटली हीट हुआ होगा और ऐसे में आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरा मोबाइल हीट क्यों हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आप अपने मोबाइल पे लंबे समय के लिए गेम खेलते हैं तो ऐसे में आपके मोबाइल में बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं एक साथ, जैसे कि ग्राफिक कार्ड, रैम या फिर कोई सॉफ्टवेयर। तो ऐसे में आपके मोबाइल पे लोड पड़ता है, तो लोड पड़ने की वजह से आपका स्मार्टफोन हीट होने लगता है। तो यहाँ पर गेम्स खेलना भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन हीट होने लगता है। तो दोस्तों ये थे कुछ रीज़न जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन हीट होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि किस तरह से आप अपने स्मार्टफोन को हीट होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टिप जिसका नाम है बैकग्राउंड डेटा। या दोस्तों, आपके स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, लगभग सारे एप्लीकेशन हैं जो आपके बैकग्राउंड डेटा को यूज़ करते हैं। तो ऐसे में आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिन्हें आप बहुत ही कम यूज़ करते हैं। तो ऐसे में आप उन ऐप्स के बैकग्राउंड डेटा को क्लोज कर सकते हैं, यानी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके मोबाइल की बैटरी बचेगी, आपका मोबाइल का डेटा बचेगा और आपका मोबाइल कम हीट होने लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पर आपको एक डेटा यूसेज का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको सिम सेलेक्ट करना है। यदि आपके फ़ोन में डुअल सिम है तो उसमें से आप जिस फ़ोन के नेटवर्क को यूज़ करते हो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक डेटा रेस्ट्रिक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए और वहाँ से आप डेटा को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप अपने मोबाइल में डेटा को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपके मोबाइल में कम लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके मोबाइल की बैटरी बचेगी, डेटा बचेगा और इसके साथ ही आपका स्मार्टफोन कम हीट होगा। दोस्तों अगला टिप्स जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल को हीट होने से बचा सकते हैं, जिसका नाम है लो ब्राइटनेस। या दोस्तों, यदि आप घर में हो और अपने स्मार्टफोन को यूज़ करते हो तो ऐसे में आप अपने मोबाइल के ब्राइटनेस को लो रखने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपके आंखों में कम इफेक्ट पड़ेगा और आपका मोबाइल कम हीट होगा। तो ये एक टिप्स है जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल को हीट होने से बचा सकते हैं। अगला टिप जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को हीट होने से बचा सकते हैं, जिसका नाम है बैकग्राउंड ऐप्स क्लोज करना। चाहे दोस्तों, बहुत से लोग अपने मोबाइल में मल्टीटास्किंग करते हैं,
मल्टीपल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ऐसे में वो उन्हें क्लोज करना भूल जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आपके मोबाइल पे लोड पड़ता है जिसकी वजह से आपके मोबाइल हीट होने लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के जो भी बैकग्राउंड ऐप्स है जिन्हें आप यूज़ नहीं कर रहे उन्हें आपको क्लोज कर देना है। तो ऐसे में आप अपने मोबाइल के बैकग्राउंड ऐप्स को क्लोज कर देंगे तो ऐसे में आपके मोबाइल पे कम लोड पड़ेगा जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन कम हीट होगा। अगला रीजन जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन हीट होता है जिसका नाम है गेम्स। या दोस्तों आपने देखा है कि आप अपने मोबाइल में बहुत देर तक गेम खेलते हैं तो ऐसे में आपका स्मार्टफोन हीट होने लग जाता है। तो ऐसे में मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा, जब भी आप कोई गेम खेले तो बहुत देर तक ना खेले, गेम्स खेले लेकिन 15 से 20 मिनट के लिए खेले। उसके बाद आपको क्या करना है, उस गेम को क्लोज कर देना है, फिर दोबारा रीस्टार्ट करके खेलना है। तो ऐसे में आपका स्मार्टफोन हीट नहीं होगा। और ऐसे में अगर आप कंटिन्यू 1-2 घंटे तक गेम्स खेलते हैं तो डेफिनेटली आपका स्मार्टफोन हीट होने लगेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ रीजन जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन हीट होता है और मैंने आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिसकी वजह से आप अपने स्मार्टफोन को हीट होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इसके साथ शेयर कीजिए। यदि आप न्यू हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए वीडियो की जानकारी पा सकते हैं।